बन जाती है ईश्वर की भक्ति में जिंदगी। ईश्वर का जब मिल जाता है साथ तो फिर बदल जाते हैं इंसान के हालात। इसलिए कभी भी ईश्वर को न भूलो। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी, दिमाग दिया, ज्ञान दिया, विवेक दिया और सोचने की शक्ति दी। तो हम अपने विचारों में वो सब पॉजिटिव सक्रिय विचारों को बल दें, उनको मजबूती दें और अपनी दिनचर्या को और भी सरल, सुंदर, आसान बना सकते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। यदि हमारी सोच उस परमपिता की भक्ति में ओत-प्रोत है तो हम इस संसार को उसी परमेश्वर का दूसरा रूप मान लेते हैं और हम राममय हो जाते हैं। और जहाँ राम है वहाँ दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के सुख हमें मिलने लगते हैं। हमें शारीरिक सुख, देवताओं के सुख और सांसारिक सुख मिल जाते हैं। अनुभव की बात है कि हम फल की इच्छा तो करते हैं लेकिन कर्म फल पाने के अनुरूप नहीं करते। हमें जिधर जाना होता है हमें वही बस या ट्रेन या फ्लाइट पकड़नी होती है। तो हमें जो फल चाहिए तो उसी के फल को पाने के क्या क्या नियम हैं, क्या कायदे हैं, कानून हैं और क्या रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पर चलना पड़ता है। तभी हम वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें बरसात चाहिए तो हमें बरसात के लिए वैसा ही मन बनाना पड़ेगा, वैसा ही अपने आप को फील कराना पड़ेगा, महसूस कराना पड़ेगा। तो हमें सच में ही बरसात की प्राप्ति होगी जब हम सच्चाई से, सच्चे हृदय से जो फल प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उस परवरदिगार, परमपिता, परमात्मा से मांगते हैं तो हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा दरवाज़ा। तो हमें मांगना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो लगे रहिए और फिर बताइए अपने अनुभव कि धार्मिक होने से, आध्यात्मिक होने से और इस सृष्टि के निर्माण में हमारा सहयोग हो। उस भावना से प्रेरित होकर हम क्या कर पाएँ और क्या हमें करना होगा, ज़रूर कमेंट में जाइए
और अपने विचार लिखिए। धन्यवाद।